वो मैंने आपको नहीं बोला था कि हम बढ़िया सा डिसीजन लेने वाले हैं कुछ लाइफ में, कि ऐसा डिसीजन तो मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हमारी मॉर्निंग बहुत आज बढ़िया हो गई है और थोड़ी सी इतनी सी ना लेट हुई है क्योंकि बहन की बहनपनी सखी फ्रेंड्स आए हुए थे, तो हम लोग रात को ना बहुत बातों में लग गए थे, तो फिर बातों में ही खो गए थे। एनीवेज, तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और लंच की भी शुरुआत कर दी है। झाड़ू पोछा जो हमारा रूटीन काम होता है वो भी खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे धनिया पत्ती को ऐसे ढंग से सफाई चल रही है, फिर उसकी खच कटाई होगी। मेरे घर से भी सफाई हो गई क्योंकि मेरी दोस्त सब चली गई। तो धनिया सफाई हो रही है। गुड मॉर्निंग डैडी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। नाश्ता टाइम पे मिल जाता है तो आपको अच्छा ही होता है। और साथ में हमारे पास मम्मी भी है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मोबाइल मचल रहे हैं। वाह, क्या चल रहा है अभी? मैं कमेंट पढ़ रही थी, वो जो कछुए वाली हमने डाला था ना, तो उसमें सब सारे लोगों ने अच्छे नाम सजेस्ट किए। किसी ने मोनू बताया, रोनू बताया, किसी ने टीटू बताया, किसी ने टीनू बताया। तो आखिरकार हमने उसका नाम रख ही दिया है। क्या रख दिया है? मोनू तो पहले से था जी, फिर सोनू भी था जी। अभी एक का नाम सानू रख दिया। वाह, सोनू सानू, वाह तालियां। और ये जो धनिया है ना, उसको अगर आप सिल्वर फॉइल में लपेट के रखते हैं ना, तो 15 दिन तक धनिया खराब नहीं होएगी। ये मेरी आज की टिप है। वाह, देखिए इस तरीके से हम रखेंगे ना तो वो ताजा मजा रहेगा। केम छो मित्रों, ये देखिए मैं ना अभी शाम हो गई है और मैं आज बड़ा लेट उठा हूँ। इतना लेट तो मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं उठा। ये देखिए बहुत सारे फूल हैं। ओ भाई, रेड हो रखा है पूरा। तो मेरे को दुख हो रहा है, मैंने इनका बी रोल नहीं लिया क्योंकि देखो इतना जबरदस्त है, फिर भी मैंने नहीं लिया। पहले मैं रोज ऐसा ही शूट करता था, बट फिर अभी मेरे पास बातें ही इतनी हो जाती थी ना कि फिर नहीं कर पाते थे। कल के व्लॉग में सबसे पहला इसका ही स्लोमो मारेंगे। आप लोग का क्या हाल है दोस्तों, ये बताइए। घर पे तो सब लोग फुल एंजॉय में ही है और आज मैं कसम से 1:30-2 बजे उठा हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ। फिर देखो आ गया, इसमें नहीं दिखेगा, आ गया कड़ लगे ना, वो डंक मार देगा ना, लोचा हो जाएगा। तो फिर मैं उठ के फिर नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं गया था बाल कटाने। ये गट्टी कर दिया मैंने पूरे बाल मेरे। उसके बाद मैं आया, फिर मैं फिर से फ्रेश हुआ और उसके बाद मैंने थोड़ा हिसाब किताब करना था, तो वो उसमें थोड़ा बैठ गया था। ये यहाँ का ये टैक्स वगैरह जो फेडरल टैक्स सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो लोचा हो जाता है। तो हमारा इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं था, इसलिए अलग से CA की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ही सब कुछ है तो कर देते हैं। तो फिर ऐसा आप लोग का क्या हाल है मेरे भाइयों बहनों, ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम आगे इधर फिर से शॉपिंग, वो कल थोड़ा किया था, थोड़ा बाकी हो गया था, तो मैं सोचा अभी सिटी सेंटर एक राउंड मार के आते हैं। इधर सिर्फ मैं नहीं आया था, तो देखो उधर 2 पार्टी आ रही है वो भी आई थी और हमने कर लिया है फाइनली शॉपिंग। तो फिर अभी हम घर चलेंगे दोस्तों। लो जी, फिर घर आ गए हम लोग और यहाँ पे खाना एकदम से रेडी है, तो फिर फुल मजेदार मेनू है, तो आइए खाते हैं। देखिए बखाई आई है ना? यस, हम इसको बखाई आमली बोलते हैं या खाली बखाई बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हैं? इसको बखाई ही बोलते हैं, बखाई खा जाने के लिए। मामा थोड़ी खा गए अभी। मेरी फ्रेंड आई थी, वो लेके आई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर मेहमान आए थे, लेकिन हाँ खाली बखाई नहीं है। ओह देखो साथ में चॉकलेट भी है, एक मैं खा गया, अकेले ने नहीं खाई थी, मैंने इन लोग को दी थी थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं हूँ मैं। भी एक नंबर थी, बहुत मीठी थी। वाह, मस्त बखाई। तो बखाई उन्होंने वहाँ खा ली है और यहाँ ये देखिए इसमें राइस है और ये कैबेज और आलू का सब्जी, उसमें रोटी, ये वघारेली चटनी और ये है दूध और ये है खाली प्लेटें और ये है लुकेंद्र बाहुबली।
पिताजी ने बाहर खा लिया, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम सब इतने सारे लोग यहाँ पे खाली प्लेटें भर देते हैं। वाह दोस्तों, क्या खाना खाया, बहुत लाजवाब। जितना हम लोग चले थे ना उससे डबल खाना खा लिया है। फाफड़ी वगैरह जो था ना साथ में, वो तो नेक्स्ट लेवल था। मैंने बेसन लड्डू नहीं खाया, वो बेसन लड्डू फिर मामा ने खाया। वो मैंने आपको नहीं बोला था कि हम बढ़िया सा डिसीजन लेने वाले हैं कुछ लाइफ में, कि ऐसा डिसीजन तो मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया। तो अब वो डिसीजन हमने ले लिया है। हमने रेस्टोरेंट को सेल कर दिया है। यस, एक बार ताड़ियों ना गड़ाती बताओ। हमारा 10 साल पुराना जर्नी हमने 2-4 दिन पहले खत्म किया है और मौज से खत्म किया है। वो क्योंकि बहुत सारे उसके रीजन थे। पहला रीजन कि मेरे दादा दादी है, उनको यहाँ पे सेटिंग नहीं होता है। हमने बहुत कोशिश किया, तो अभी वो भी उनकी उम्र हो रही है, तो हो सकता है मॉम डैड को इंडिया या तो धक्के खाने पड़े या तो फिर मॉम डैड को इंडिया में ही सेट होना पड़े, या तो हम सबको इंडिया में सेट होना पड़े। वैसे आपको या फिर दादा दादी इधर आते जाते रहे, ऐसा सब। तो उसमें क्या है, रेस्टोरेंट में बहुत ड्यूटी होती है, तो वो नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा हम लोग 12-1 बजे तक तो जागते हैं, मतलब वही टाइम पे खाते हैं। मेरा सोने का टाइम था रात को 3 बजे, बहन का 3 बजे। मम्मी तो एडिटिंग करके कब फ्री होगी वो पता नहीं, तो 4 बजे भी होगी, 4:30 भी बजेंगे। तो ऐसा पहले सब। जब बापूजी इधर आए ना, हाँ, तभी क्या करते थे हम लोग, मैं सुबह 4 बजे रेस्टोरेंट जाती थी, फिर 10 बजे उनके लिए नाश्ता लेके आती थी, फिर 11 बजे वापस जाती थी, फिर 12 बजे तेरे डैडी तीनों का खाना लेके इधर आते थे, फिर वो 3:30 बजे उधर रेस्टोरेंट आते थे, फिर मैं 4 बजे इधर आती थी, फिर 6 बजे ऐसा। बापूजी दोनों को लेके रेस्टोरेंट जाती थी, हाँ। फिर रात को हम सब साथ में आते थे। मतलब उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, हम ऐसे आते जाते रहते। और ये ऐसा ड्यूटी है, ऐसा ऐसा तो जैसे ये ऐसा रेस्टोरेंट आंख में का ऐसा ड्यूटी। डाल के बैठने का, ये आंख झपकी धंधा गायब, ये ऐसी लाइन है। इसमें एक ही बार इज्जत जाती है, फिर दूसरा आप नहीं सुना होगा। हम कहीं जाते हैं यार, उधर मैं एक बार खाने गया था, खाना सही नहीं था, मतलब वो उसके लिए वो डेड एंड हो गया है। तो इसमें क्या है, एकदम सतर्क रह के बैठना पड़ता। तो एक रीजन मैंने ये बता दिया। दूसरा रीजन ये है कि मेरा करियर भी एक दाव पे था कि भाई अभी फिर मेरी भी फील्ड है कुछ वो पिताजी के साथ वाली, तो फिर उसमें मैं नहीं देख पाता था। और पिताजी यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा एक स्टील का काम भी है, वो फैब्रिकेशन वाला। तो मेरे डैडी वो छोड़ के पाव लेने जाते थे, कभी ब्रेड लेने जाते थे, फिर फोन आ जाता था, आ जाओ भाई फटाफट, ये हो गया वो हो गया। तो उसमें भी ध्यान नहीं दे पाते थे। और उसके बाद वाला बस ये 2 रीजन थे, ये 2 ही रीजन थे। हमको मेरी शादी में मामा नहीं आए थे। मामा बाटे ताड़ियों ना गड़ाट नहीं बताओ। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि अगर घर का आदमी इधर नहीं बैठेगा ना तो नहीं चलेगा, वो लोचा हो जाएगा इसमें। और अभी मान लो महिला तो बहुत सतर्क रहता। इसके पहले मेरी मौसी की लड़की सोनाली की जब शादी थी तब मैं इधर था अकेला, और ये सब लोग गए थे। वाह! तो तब ऐसा था 5 बजे, देखो हर सप्लायर तो आएगा नहीं दुकान पे माल देने, कुछ माल तो हमको भी लेने जाना पड़ेगा। तो फिर सुबह 5 से रात को 1 बजे ड्यूटी। कितना घंटा हुआ? 5 से 5 12 और 6 11 बजे, 18 19 20 घंटा, 20 घंटा ड्यूटी। 25 घंटे हम काम करते थे। वो यहाँ पे रेस्टोरेंट की कहावत है, बोले 24 कलाक में 25 कलाक काम करवाने, 3 હોય તો કરવાનું, બાકી રેસ્ટોરન્ટ नहीं करवाना। तो वो एक टाइम था, तो हमने किया। रेस्टोरेंट ने हमको बहुत दिया। अभी हम टाइम के साथ साथ फिर अगर उसको पकड़ के रखेंगे तो दूसरी चीजें छूट जाएगी। इसलिए फिर हमने, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सोचा था ना, बहुत सोचा था। ये तो मम्मी को तो रात, क्योंकि वो इमोशनली हम लोग अटैच है ना। आफ्टर कोरोना हम लोग तब से सोच रहे हैं हाँ, कि अब क्या करें, क्या कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आखिरकार फिर ये डिसीजन 3 साल लग गया। वो इमोशनल एक अटैचमेंट होता है ना। 2 दिन तो हमको नींद नहीं आई कि भाई जब हमने ऑफिशियली फिर क्लोज करके फिर दूसरी पार्टी को दे ही दिया, तो फिर तब तो हम लोग का सोने का टाइम है सुबह 3-4 बजे। अभी यहाँ उस दिन हम 8 बजे खा लिए शाम को फ्री हो गए। तो भाई अब क्या करना है? फिर मोबाइल, इतना इंस्टाग्राम तो मैंने लाइफ में कभी नहीं मचड़ा।
और इसीलिए फिर देखो अभी ये टाइम पे हम लोग, मैं मामा, हम लोग 2 दिन में इतना टाइम में शॉपिंग गए, कभी सुबह निकल गए, कभी शाम को निकल गए। मतलब अवनी को तो मैंने दिन का दुबई तो अभी दिखाया ही नहीं है, क्योंकि मैं सब इधर ही था। हमने सिर्फ रात का दिखा 11 बजे के बाद। आपने देखा होगा हम जो भी रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं वो गिने चुने 2-3 है, क्योंकि हम फ्री ही 11:30 बजे होते हैं, तो फिर वही टाइम पे वही खुला होता है। मोमोस वाला खुला है या फिर पिज्जा वाला। दो ही चीज। तो ऐसा जब जहां भी जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो ढूंढना पड़ेगा 24 घंटे वाले कितने, तो वो भी गिने चुने हैं, तो तभी उधर जा सकते हैं। हाँ। और दूसरा ये था कि हमको इंडिया आने में भी लोचा होता था कि मान लो कि अभी ऐसा कुछ आ गया, सबको साथ में इंडिया जाना है, तो नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। और जब भी लखन की शादी के टाइम तेरे डैडी 2-4 दिन पहले आए और जल्दी से शादी निपटा के बाद में 2-4 दिन में वापस आए। ताड़ियों ने गलत दिया था वो डैडी ने, वो उधर ही बैठे हैं। तो ये सीन है। अभी लगभग तो मैंने सब सीन समझा दिया कि सीन क्या था। हाँ। अभी भगवान की दया हो तो हमारे कुछ और भी बड़े प्लान है, तो वो भी डिसीजन हम लेंगे बहुत जल्द। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो डिसीजन जैसे भी डिसीजन हमने लाइफ में कभी नहीं लिए है। पता की बात ये है कि इतना टाइम मिल रहा है कि आजकल तो हम लोग इतना खा रहे हैं और इतना सो खा- रहे हैं। मैं आज बोला ना दोपहर को 1:30 बजे उठा, मतलब मुझे खुद पे शर्म आ गई कि नीचे जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। मतलब ऐसा होता है ना, लोगों रोज एवरेज हमारा था 4-5 घंटे। वो मैं सुबह 7 बजे उठता था, वो तो भले ही व्लॉग में लेट शुरू करता था, लेकिन मेरा काम 7 बजे शुरू हो जाता था। मामा 5:30 बजे, पिताजी 5:30 बजे, और बहन तो 24 घंटा सोती थी। देखो वो लोग अभी मस्ती कर रहा हूँ बहन, ओके चल माफ कर। मस्ती कर रहा हूँ। बहन 24 घंटा नहीं सोती थी, 23 घंटा सोती थी। थैंक्स ब्रो। तो हमको थोड़ा, हम भी वो रोने जैसा हो गए थे। तो मम्मी तो उधर रेस्टोरेंट पे भी रो रही है, क्योंकि वो इतना साल का अटैचमेंट है, वो पसीना इतना बहा है। डाल दी थी पूरी जान। हाँ, वो करने में अभी भी कुछ लोगों को सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने ये डिसीजन ले लिया है। लेकिन पिताजी का, मेरा, हमारा सबका घर में ये मानना है कि डिसीजन सही हो कि गलत हो वो तो बाद की बात है, लेना जरूरी है ना? तो ताड़ी तो वगाड़ोगे हमारा शब्दों को। आज तो खैर 12:30 बजे है अभी, क्योंकि हम लोग वो शॉपिंग में जाके ना लंबा थोड़ा खींच लिए थे, बहुत ये हो गए थे। बाकी तो अब तो ऐसा ना कि नहीं हो रहा है ना ये। थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि हमको बहुत छूट दे दी हो या खुले मैदान में हमको छोड़ दिया हो। टाइम पे भूख भी नहीं लगती है, भूख नहीं लगती, टाइम पे नींद नहीं आती, क्योंकि सब टाइमिंग तो थोड़े दिन लगेंगे इसको होने में। तो फिर मजा बहुत आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जब से जन्मी हूँ ना तब से काम कर रही हूँ। सच तो में अभी कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा फ्री फील कर। हम लोग सब साथ में उस दिन कहाँ गए थे साथ में घूमने? हम लोग वहाँ रात को 2 बजे जबल जैस गए थे। रात को 2 बजे, वो तो ईद का छुट्टी था ना, उसके बाद हम लोग गए थे। या फिर हम जोरा। हाँ, शाम को वो लास्ट टाइम बीच पे नहीं गए थे पिछले से व्लॉग में। हाँ। तो तब भी ऐसा था कि सनसेट देखा ना तो आंखें फटके रह गई कि सनसेट नाम की कोई चीज हो है। तो ऐसा, तो अभी जब भी हम इंडिया जाते थे कोई ना कोई प्रसंग में आते थे। 6 दिन का प्रसंग है, 10 दिन का छुट्टी में आने का, 6 दिन प्रसंग में बिताने का, 4 दिन रिलेटिव के वहां आने का, सीधा भाग के इधर वापस वही काम पे। तो अब ऐसा मौका ढूंढेंगे और सब लोग सिर्फ ओनली घूमने आएंगे। क्या बोलते हो? तो फिर देखो 2 पार्टी और आ गई यहाँ पे मेरे साथ। उनको लग रहा था कि फुटेज नहीं मिल रहा है, तो जब इनको फुटेज मिल रहा है तो मैं इधर व्लॉग एंड करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी हम आपको भी ऐसे चांस दे देते हैं ना। अब कभी कभी हम तो डेली करते हैं। अच्छा तू भी क्या याद रखेगा? उड़ लेने दो। तो दोस्तों जो जरूरी था वो मैंने बता दिया, इसलिए दिन का ज्यादा शूटिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत बोलने वाला हूँ और मैं बहुत भी बोलता हूँ और मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था। इसके बाद के डिसीजन कोई भी छोटे नहीं होने वाले और वो ऑन द वे ही है। बहुत बड़े बड़े डिसीजन, बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेस ऑन द वे है। तो मेरे साथ नहीं,
हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। कमेंट वगैरह रखने वाले डाओ। बाकी તમે ચૂ લઈને આવ્યા હતા ચૂ લઈને જશો મિત્રો। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। जय